सर जैसे आपने प्रिंसली स्टेट्स की बात की कि 1765 से पहले कोई स्टेट नहीं था हरियाणा में। तो जब हम काउ देखते हैं कि ईस्टर्न पंजाब का जो एरिया है उसको बाद में हरियाणा बनाया गया। उस वक़्त पहले अगर ब्रिटिश पंजाब की बात करें, तो ब्रिटिश पंजाब में जो स्टेट्स थी पटियाला, नाभा, जींद, जो फुल्कियान स्टेट्स और वो थी, वो तो पहले से थी 1765 से आई थिंक। तो जो बाद में जो स्टेट्स बनी छोटी-छोटी छोटी छोटी जैसे पटौदी, दुजाना और ये आपका लोहारू, तो इनके अंडर में भी एरिया थे काफ़ी जो पटियाला और नाभा और जींद। तो प्रिंसली स्टेट्स की क्या हिस्ट्री है हरियाणा में? बड़ी सैड सी हिस्ट्री है उनकी। कोई ऐसी विशेष याद करने वाला वो समय उनका नहीं था। अ, सन 1761 में जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, वो एक तरह से दी मुगल पीरियड एंडेड कॉम्प्रिहेंसिवली इन 1761। हुँ, तिमरिद जो वंश था, जिसको आप लोग मुगल वंश कहते हैं, हुँ, हुँ, असली नाम उनका तिमरिद वंश था। तो तिमरिद वंश जो था तैमूर के नाम पे, उनका जो शासन था वो औरंगजेब के जाने के बाद जल्दी से खत्म होने लग गया था। नादिर शाह ने उसको एक बड़ा गहरा जख्म दिया और उसके बाद सन 1761 में वो खत्म ही हो हुँ, गया। उससे पहले बीच में अब्दाली ने उनको पंजाब मुल्तान से निकाल दिया था। इस समय में जो ये वैक्यूम क्रिएट हुआ सतलुज और यमुना के बीच में का जो ये एरिया था जिसको आज हम हरियाणा जानते हैं, ये था खालसा लैंड। ओके, खालसा लैंड, अब खालसा जो शब्द है ये पर्शियन भाषा का शब्द है। ओके। आज के दिन आपको जब कोई खालसा कहते हैं तो आपको सिख दिमाग में हाँ, आता हाँ, है। खालसा शब्द जो है ये पर्शियन भाषा का शब्द है और इसका मतलब है प्योर। ओके, प्योर, मुगल या तैमूरिद शासन में जब जिस जमीन जो बादशाह की खुद की जमीन होती थी उसको खालसा लैंड कहते थे। ओह! जो डायरेक्ट उसकी होती थी। जो डायरेक्ट उसके जिसका पैदावार जिससे वो टैक्स लेता था वो सीधा उसकी इनकम मानी जाती। हुँ, हुँ, तो वो खालसा एरिया होता था, उसका एक दीवान होता था बादशाह के दरबार में, जिसका काम ही सिर्फ उस जमीन की वो करना था। तो उसका पूरे भारत में फैली हुई थी वो, ऐसे वो जमीन कई जगह पे थी, लेकिन उसका जो बड़ा हिस्सा था वो हुँ, हुँ, दिल्ली के आसपास था और ज्यादातर हरियाणा उसमें खालसा जो लैंड थी उसका हिस्सा होता था। तो इसका 1761 के बाद एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो गया ओके, और 1764 में जैन खान नाम का गवर्नर था, अहमद शाह अब्दाली का, सिरहिंद का, उसको सिखों ने हराया, मार दिया और उसके बाद ये फैल गए इस एरिया पूरे में। इस एरिया में, खास तौर पे नॉर्थ हरियाणा में फैल गए। तो किसी ने 2 गांव पकड़ लिए, किसी ने 4 गांव पकड़ लिए, किसी ने 50 गांव पकड़ लिए। ऐसे लगभग 63 इलाके इन्होंने अपने वहां पे बना लिए, हुँ, हुँ, जिन पे कोई शासन व्यवस्था नहीं थी। वो उसकी मर्जी से चलता था, बस उसको ये था कि जब तुम्हारी फसल आती है तो मेरे को आधी दे देना। उसके बाद फिर आता है महादजी सिंधिया का पीरियड। तो वो सन 80-85 में शुरू करता है और इन सबको काबू कर लेता है। और फिर आता है जॉर्ज थॉमस, हुँ, हुँ। लगभग 1700 सर इनके पहली बार वो आता इनके है। बारे एक में मिनट, लेट मी हाँ, फिनिश। 1787 में वो पहली बार हरियाणा में आता है, जब बेगम सुमरो उसको अपने प्रतिनिधि के तौर पे करनाल पानीपत एरिया में लगाती है। हुँ, हुँ, तो वहां से उसका सिखों के साथ संघर्ष शुरू होता है और उसने लगभग इनको किनारे पे लगा दिया था। पटियाला वाला, सॉरी, ये जींद वाला अपना जींद शहर को छोड़ के जाके संगरूर में बैठ गया था जॉर्ज थॉमस के ही डर से। पटियाला वाला भी उसको गिफ्ट विफ्ट दे के अपनी हुँ, जान हुँ, छुड़ाता था। तो ऐसा कोई विशेष राज इनका नहीं था। इनका तो जो भी राजकाज बना है वो 1803 के बाद बना है, जब अंग्रेज आ गए। और अंग्रेजों के साथ इन्होंने 1809 में संधि कर ली कि जी आप हमें प्रोटेक्ट कीजिए और बदले में हम आपके वफादार रहें।
इसी दौरान 1803 में दौलत राव सिंधिया को हराने के बाद जब अंग्रेजों को इस एरिया का चार्ज आ गया, अंग्रेज इस इलाके में आने का इंटरेस्ट नहीं था। तो उन्होंने इस ज़्यादातर इलाके को छोटे-छोटे इनमें नवाबों में और राजाओं में बाँट दिया। ओके। बहादुरगढ़ के नवाब बहादुरगढ़ को उसको बहादुरगढ़ दे दिया, दादरी दे दिया। झज्जर वाले नवाब को पूरा ये झज्जर, नारनौल, बावल ये इलाका दे दिया। महेंद्रगढ़ जिसे आप कहते हैं, कनौद नाम है उसका वैसे, वो दे दिया। बल्लभगढ़ में जो जाट राजा था उसको मान लिया गया, अच्छा तुम अपना काम चलाते रहो। दुजाना, पटौदी, लोहारू लोहारू की इंटरेस्टिंग कहानी है कि असल में वो जो अहमद बख्श था वो इसका अलवर प्रधान अलवर वजीर था, अलवर अलवर का। के वकील थे, अलवर के राजा। हाँ, तो उसने वो अलवर के राजा का कोई इंटरेस्ट नहीं था लोहारू में, तो उसने कहा कि जी आप इनको दे दीजिए मेरे को। वो अंग्रेज लोहारू वाले को उसको अलवर वाले को दे रहे थे, तो उसने कहा इसको दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है इसको दे दो। तो लोहारू का नवाब बन गया। बाद में वो अपने आप को बाबर का वंशज बताने लग गया। ये तो खैर चलो पार्ट ऑफ द स्टोरी। होता ही है, लोग हाँ, अपना हाँ, हाँ। कोशिश करते हैं अपने आप को अपने जगह से ऊंचा दिखाने की। तो इनका अब जैसे इनमें से 1857 में बहुत बदली हुआ कि जो जिनको अंग्रेजों ने लगा कि इन्होंने हमारे से विद्रोह किया है उनको उन्होंने हटा दिया। हुँ, हुँ। झज्जर के नवाब को फांसी दे दी, बल्लभगढ़ के राजा को फांसी दे दी, उनके वो राज भी छीन लिए, वो उनको मिला लिया। पटियाला और जींद वालों ने अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया था, तो उनको ये हिस्से उन्होंने इनाम के तौर पे दे दिए। हुँ। जैसे बावल नाभा वाले को दे दिया, दादरी जींद वाले को दे दिया, कनौड और नारनौल पटियाला वाले को दे दिया।